शिक्षा है ये या कोई व्यापार, इसे विद्या का मंदिर कहूं या कहूं बाजार। मोल दोस्तों शिक्षा नहीं है, धंधा कर रहे साहूकार। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, बड़ा एक प्रेसिंग इशू मैं आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूं और मैं आपको यकीन मानिए मैं इस विषय पर हालांकि कुछ करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जितने मुद्दे उठा रहा हूं यूजुअली मैं बहुत ब्रंट फेस कर रहा हूं, उसमें पब्लिक डिसेंट का भी और एंगर का भी। पब्लिक से मेरा मतलब आप लोग नहीं, बल्कि वो लोग जो डायरेक्ट टारगेट पर आते हैं मेरे किसी भी ब्रॉडकास्ट को लेकर, किसी भी पॉडकास्ट को लेकर। तो मैं कई दिनों से बचना चाह रहा था कि लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे कि शिक्षा को लेकर जो जिस तरीके से व्यवसायीकरण शिक्षा का हुआ है और बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बड़े दिक्कत हो गई हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपके बच्चे या आपकी रिश्तेदारी में बच्चे या आप स्वयं इन पब्लिक स्कूलों की मूलतः मनमानी से परेशान है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये कंटेंट ऐसा होने वाला है जिसमें आप लोग सुनेंगे लोगों की व्यथा क्या है। जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, अपनी प्लाइट लिखी मुझे, मैं मजबूर हुआ, उसमें से कुछ चुनिंदा पत्र मैंने निकाले हैं, कुछ चुनिंदा मैसेजेस मैंने निकाले इनफैक्ट, जो मैं पढ़ूंगा आप लोगों के बीच में और बताऊंगा कि किस तरीके से इस व्यापार ने जो अब शिक्षाविद नहीं रह गए हैं, जहाँ स्कूलों को चलाने वाले धंधेबाज लोग आ गए हैं, उन्होंने किस तरीके से लोगों का मलिया मेट कर रखा है। मुझे याद आता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान के प्रमुख कर्ता धर्ताओं में से एक थे, E=mc², जिन्होंने एनर्जी का हमें सिद्धांत दिया था। वो कहते थे कि शिक्षा हमें सिर्फ तथ्य नहीं बताती, बल्कि शिक्षा का प्रमुख काम हमारे दिमाग को एक्टिव रखना होता है। तो हमें शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि एक अच्छी पुस्तक 100 दोस्तों से बेहतर होती है। तो शिक्षा का ये महत्व है जीवन में, लेकिन शिक्षा को व्यापार बना दिया गया, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। हालांकि उनकी बात मैं नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ स्कूलों की करूंगा। तो दोस्तों, मेरे पास लेटर्स हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। ये पहला पत्र है, पहला मैसेज है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहूँगा। सम्मानित सर, मैं ऊधम सिंह नगर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले अपने 2 बच्चों का अभिभावक हूँ। स्कूल की फ़ीस हर साल आसमान छू रही है। इस बार 20% की वृद्धि। क्या शिक्षा अब केवल अमीरों के लिए है? स्कूल हमें उनकी अपनी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करता है, जहां एक साधारण नोटबुक की कीमत बाजार से दोगुनी हो जाती है। और हद तो तब हो गई जब मई और जून की छुट्टियों के लिए भी पूरी फीस मांगी गई, जब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। यह शिक्षा का मिशन है या लूट का धंधा? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं इतना बोझ नहीं सह पा रहा हूँ। कृपया इस बात को अपने चैनल पर उठाएं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरे चैनल पर पहले भी बहुत बातें उठी हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़े हैं, नक्कार खाने की तूती साबित होती है। लेकिन मेरा काम है जन चेतना लाना, अवेयरनेस लाना, और इसी मिशन पर मैं हूँ। मुझे उल्टा सीधा भी बहुत सुनने को मिलता है, बहुत मैसेजेस गलत गलत भी आते हैं। कमेंट सेक्शन तो आप देखते ही हैं कि कई बार भरे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दे उठाना ही एक पत्रकार का काम है। और दोस्तों, 2 दिन से इस शहर में जो 2 हत्याएं हुई थी उसको लेकर चल रहा था, और मुझे लगता है कि हर मामले का एक पटाक्षेप होना चाहिए। जीवन गतिशील है और चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट परिवर्तन संसार का नियम है। मेरे अपने ही परिवार में मेरी एक ट्रेजेडी हुई है, कल एक मृत्यु हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उस मृत्यु को लेकर शोक ही मनाता हूँ। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स हैं जो उसी हत्या को, हालांकि हत्यारे भी गिरफ्तार हो गए, उसी को खींचे चले जा रहे हैं। मुझे उनसे भी थोड़ी सी आपत्ति है कि आप जनता के असल मुद्दे उठाइए, TRP पे मत जाइए। ये हत्याएं और इस तरह की घटनाएं आपको TRP तो दिला सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है उनकी समस्याएं उठाने से ही होगा। और मैं स्वीकारता हूं दोस्तों इस चीज़ को भी कि शायद मेरे इस प्रसारण के बाद कोई बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन अगर 100 लोग भी ये सोचने पर मजबूर हुए कि जो पब्लिक स्कूल हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस बात को आगे ले जाने का साहस उठाएं, तो मैं अपनी जीत समझूंगा और आप लोगों का स्नेह समझूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि वो क्या कर सकते हैं। मैं आपको आपके हकों के बारे में भी बताऊँगा। मैंने बाकायदा इस पर फिर रिसर्च किया है और तब मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अब मैं तब तक पत्र नंबर 2 पढ़ता हूँ, जो मैसेज नंबर 2 है।
उन्होंने लिखा है कि मेरे बच्चे का स्कूल हर साल फीस बढ़ा देता है, दावा करता है कि बेहतर सुविधाओं के लिए है, लेकिन कहाँ हैं वो सुविधाएं? वही पुराने डेस्क, वही टूटी खिड़कियां। फिर भी इस साल फीस में 15% की वृद्धि की गई। और इन्होंने भी वो मई जून वाली बात रखी है। और इन्होंने लिखा है, बड़ा थोड़ा भावनात्मक स्वर में लिखा है कि कई मुझ जैसे परिवार तो अब अपने बच्चों को स्कूल से निकालने का सोच रहे हैं। और फिर तीसरा पत्र मैं पढ़ता हूँ कि मेरे बच्चे एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे उनकी नीतियाँ लुटेरों जैसी लगती हैं। ये देखिए शब्द, आप जो उसका आप दर्द समझ सकते हैं उस अभिभावक का। स्कूल की दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना अनिवार्य है। एक शर्ट की कीमत 500 रुपये, जबकि बाजार में वही 250 से 300 रुपये में मिल जाती है। इन्होंने भी मई और जून का लिखा है, जैसे हम स्कूल की छुट्टियों का खर्च उठाने के लिए बाध्य हों। यह शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि मुनाफे की दुकान है। मैं आकाश जी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सक्षम अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत करें। चौथा है, ये भी मैं नाम नहीं लूँगा फिर से, मेरा परिवार सीमित आय पर चलता है, लेकिन मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए मैं हर संभव कोशिश करता हूँ, लेकिन निजी स्कूलों की फ़ीस और एक्स्ट्रा फीस जैसे एक्टिविटी फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस मेरे लिए असहनीय हो गए हैं। स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्चे ही इतने महंगे हैं कि लगता है कि अब शिक्षा केवल अमीरों के लिए बन गई है। शिक्षा हमारा अधिकार है सर, और ये लेकिन अब व्यवसाय बन चुकी है। कृपया आप इसको अपने मंच पर उठाएं और कोशिश करें कि शिक्षा सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो दोस्तों, ये प्लाइट है लोगों का। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, अगर आपके भी इसमें कमेंट्स आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताऊँ, नहीं दे रखे अधिकार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पवित्र मिशन था किसी ज़माने में, अब वो पूरी तरीके से धंधा बन चुका है। लोगों की मानसिकता जो है वो चेंज हो गई है। देखिए, मैं भी इसी शहर का पला हुआ हूँ, और मुझे आज भी याद है कि मैं जिस पब्लिक स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर मेरी सर्वप्रथम शायद लेट 80s की बात है, और वहाँ पर मेरी फ़ीस 65 रुपीज़ पर मंथ थी। उससे पहले मैं इसी शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, कक्षा 3 तक। वहाँ मेरी फ़ीस केवल 5 रुपये थी, और कोई बाध्यता नहीं होती थी। हम लोग अपने बड़े भाइयों के कपड़े, जो उनकी यूनिफॉर्म्स होती थी, उन्हीं को ठीक करा के पहनते थे। किताबें भी हम पुरानी यूज़ कर लेते थे। तो हालांकि गवर्नमेंट ने चेंजेस करने की कोशिश करी है कि एनसीईआरटी की बुक्स को कैरी किया है। अब हर साल बुक्स चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ बच्चों को ये लाभ मिल जाता है कि उनसे सीनियर बच्चे उन्हें किताबें दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा गलत है। ये तरीका जो है, पब्लिक स्कूल्स की बिल्डिंग्स आजकल स्कूल कम लगती हैं, होटल्स ज़्यादा लगती हैं। आजकल तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बन गए हैं। एसी स्कूलों की ब्रांडिंग होने लग गई कि हमारा स्कूल एसी है, हमारा बस एसी है। 2-2 हज़ार रुपये बसों के किराए वसूले जा रहे हैं। शहर की परिधि 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, 8 किलोमीटर मान लेते हैं। चलिए, कुछ स्कूल किच्छा रोड पर खुल गए हैं, थोड़ा दूर है। 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चे से बस की फ़ीस ली जा रही है। डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। पहले तो और विद्रूप था, पहले तो विडंबना ये थी कि एडमिशन फ़ीस के नाम पर हर साल पैसे लिए जाते थे, जिसे जब अरविंद पांडे, जो गदरपुर के विधायक हैं, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सख्ती से लागू किया तो एडमिशन फ़ीस वो बंद हुई। लेकिन स्कूलों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। स्कूलों ने उस फीस को, वो जो भी रिस्पेक्टिव फ़ीस लेते थे 5,000 या 10,000 रुपये, उसको अब फीस वृद्धि में ऐड कर दिया है, उसको 12 महीने का निकाल कर। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, आप लोग ये कहते हैं, स्कूल के जो लोग हैं, जो संचालक हैं या जो स्वामी हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जून के महीने में टीचरों की फ़ीस देनी होती है, इसलिए हम बच्चों से स्कूल फ़ीस लेते हैं। मैं मानता हूँ ये बड़ा मानवीय पहलू है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या 11 महीने आप बच्चों से इतनी कमाई नहीं करते? 10 या 11 महीने जब बच्चे स्टडीज़ में होते हैं स्कूल में, आपको फ़ीस उनके अभिभावक दे रहे होते हैं कि आप अपने स्कूल के टीचरों को अपनी जेब से फ़ीस दे सकें। करोड़ों रुपए के आप मालिक हैं। लेकिन ये जो व्यवसायीकरण हुआ है दोस्तों, ये बहुत गलत है। हमारे देश में, मैंने एक और थीसिस किया कि 74% बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सिर्फ इस वजह से कि शिक्षा अब उनकी पहुंच से बाहर है। और रुद्रपुर, जहां विकास के साथ साथ विनाश आया है, विकास इस सेंस में कि पैसा बहुत आ गया है, और विनाश इस सेंस में कि अपराध, महंगाई, सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही हैं। तो वहाँ तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो शिक्षाविद अपने आप को कहते हैं, वह लोग अपने कमाई का दशवंध निकालें। सिर्फ आरटी, और आरटी की क्या असलियत है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की असलियत क्या है? ये मैं पहले भी एक बार अपने छोटे भाई भूपेश सिंबाल के साथ ब्रॉडकास्ट के दौरान बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो कुपात्र लोग हैं, जो अपात्र हैं, वो लोग आरटीई का फ़ायदा उठा रहे, जबकि असल गरीब को, असल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को आरटीई का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है।
ये बड़े शोचनीय प्रश्न। और मुझे बड़ी हैरत होती है दोस्तों कि शिक्षा विभाग जो कई डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन में बटा पड़ा है, बेसिक में बड़ा पड़ा है, जिला शिक्षा अधिकारी हर के अलग अलग है, क्या उन्हें ये सब नहीं दिखता? क्या उन्हें नहीं दिखता कि बच्चों को बाध्य किया जाता है कॉपी किताबें खरीदने के लिए? 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार के स्कूल के बुक्स के सेट आते हैं। यूनिफॉर्म्स अलग तोड़ती हैं, सर्दियों की अलग यूनिफॉर्म, फिर आप ब्लेजर लीजिए, फिर आप स्वेटर लीजिए, फिर शूज़, फिर सॉक्स, फिर टाइज, फिर डायरीज के पैसे भी आप स्कूल से ही लेंगे। कितना आप अभिभावकों को परेशान करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन आप पार्शली गलत हैं। एजुकेशन का जो स्तर है वो बनाए रखना होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही खून पीने पर उतारू हो जाएं। और मैं एक चीज़ और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस शहर में कई ऐसे शिक्षाविद भी हैं जो आज भी नॉमिनल पैसों पे काम कर रहे हैं, जो वाकई लोगों की सुनते हैं और लोगों को मदद भी करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी को मैं ऑफेंड करना चाहता हूँ, ना किसी को डिफेंड करना चाहता हूँ। नो प्रेजुडिस और कोई प्यार नहीं साथ में, नो पैशन नो प्रेजुडिस मेरा कहने का हमेशा रहता है, मेरा उसूल रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट आपको अधिकार भी देती है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अधिकार नहीं है। मैंने इंग्लिश अखबारों में कुछ पढ़ा, एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 2018 में एक नियम पारित हुआ था कि अगर आपको एजुकेशन को लेकर कोई भी समस्या होती है तो आप एजुकेशन विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना इशू वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी अधिकारियों को, विभाग के। और इसलिए आपको उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। और रही बात पब्लिक स्कूलों में लगातार बढ़ाई जा रही फीस की, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी गार्डियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लोग हर स्कूल में जाकर, चाहे 10 की संख्या में जाएं, 20 की संख्या में जाएं, एक बाध्यता करें कि वहाँ पर एक अभिभावक संघ होना चाहिए। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल की मनमानियों का आलम ये है कि वहाँ घुसने नहीं दिया जाता किसी को। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मुझे समझ नहीं आता कि उनको ऐसा कौन सा लॉलीपॉप इन पब्लिक स्कूलों से मिलता है जो तमाम अजीब तरह के, विचित्र तरह के आदेश आ जाते हैं। अभी एक जिले में, जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, उस जिले में, उत्तराखंड में, जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया कि कोई पत्रकार किसी स्कूल में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो पत्रकार अगर वहां जाएगा तो असलियत दिखाएगा तो छिछालेदार होगी विभाग की, छिछालेदार होगी स्कूल की। ऐसे में जो दोज हु वर्क इन कोनिवांस, जो हैंड इन ग्लव्स काम करते हैं, अधिकारी और रिस्पेक्टिव स्कूल के जो संचालक होते हैं या स्वामी होते हैं, मैनेजमेंट होती है, तो उनका नेक्सस टूटता दिख सकता है। तो दोस्तों, बहुत इसमें ज़्यादा आवश्यकता है। ये लोगों का प्लाइट है, लोगों का दुख है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं इसी शहर में। एक मेरे पास मैं बताता हूँ, इसमें से एक लेटर एक ऐसी विडो महिला का है, एक विधवा महिला का है, जिनका एक पुत्र है और वो अपने बच्चे को नौकरी करके पढ़ाती हैं शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में। और उन्होंने मुझे लगभग रोते हुए कॉल किया था कि लगभग बस और स्कूल की फीस मिलाकर 9-9.5 हज़ार रुपये वो देती हैं, और वो कह रही कि मेरी पूरी सैलरी तो इसमें चली जाती है, मुझे कुछ और जगह पर जो रिमोट काम है वो करना पड़ता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तब मैं जाके अपने घर का खर्चा चला पाती हूँ। और उन्होंने कहा कि एक विडो महिला को तो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कि अगर उसका एक बच्चा है तो उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए। तमाम एप्लीकेशंस देने के बावजूद भी उस स्कूल के मालिकों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। तो ये दुर्भाग्य है। शिक्षा जो एक मिशन हुआ करती थी इस देश में, जिस देश में गुरुकुल में जाकर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे भगवान हमारे राम हो, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हो, या फिर कर्ण हो जिन्होंने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करी, या तमाम ऐसे उदाहरण हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भरे पड़े हैं, जहाँ या फिर एकलव्य का उदाहरण ही क्यों ना मैं दूं, जिन्होंने गुरु द्रोण की प्रतिमा से ही तीरंदाजी की शिक्षा ले ली थी। तो उस समय क्या होता था कि गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। उस समय ऐसा नहीं होता था कि उसके अभिभावक को बिल्कुल उसका खून चूस लिया जाता था। क्या वो परंपरा हमें नहीं निभाना चाहिए? क्या इंग्लिश स्कूलों के फेयर में हमें ये सब नहीं समझना चाहिए कि हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को लूटने में लगे पड़े हैं? आप लोग इतना कमाते हैं, ये आप ही को मालूम है, और जो लोग व्यापारी वर्ग है रुद्रपुर का, वो सब जानते हैं कि स्कूल कितनी कमाई का सौदा है। मैंने स्कूलों के संचालक या एमडी सीटों पर ऐसे लोगों को बैठे देखा है जिन्हें अगर खुद कहा जाए कि वो अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन लिख दें तो वो नहीं लिख सकते, लेकिन वो धंधेबाज हैं, वो साहूकार हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो टीचर्स को हायर करते हैं, वो एक्चुअली ट्रेडर हैं, वो शिक्षाविद नहीं, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है, वो ट्रेडर हैं। तो रुद्रपुर में कमोबेश यही स्थिति है कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम स्कूलों का संचालन कर रहे हैं, बल्कि व्यापारी, ऐसे साहूकार जिन्होंने ज़मीनों से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है और स्कूलों में एज इन्वेस्टमेंट उसको कर दिया है, उनके लिए स्कूल इन्वेस्टमेंट है, उनके स्कूल कोई मिशन नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसमें आगे आना चाहिए।
मैं एक बार देखता हूँ कि आप लोग इसमें अपने कमेंट्स मुझे प्लीज़ दीजिए ताकि मुझे लगे कि मैं सही जगह पर जा रहा हूँ। परवेज़ लिख रहे हैं ₹5,000 का कोर्स दिया जाता है जिसकी कीमत बाहर खरीदें तो 1500 होती है या 3500 स्कूल में जाते हैं। जूते भी जो मार्केट में बच्चों के 300 रुपये के होते हैं वही जूता 800 रुपये। बिल्कुल धंधा बना रखा है पैसे कमाने का। सुरेंद्र होंडल वीर जी लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मिंटू विर्क लिख रहे हैं ट्रू, थैंक यू मिंटू विर्क जी। चक्षु लिख रहे हैं KDPS स्कूल में तो सेशन फीस के नाम से हर साल 3500 रुपये लिए जाते हैं और अमेनिटी में तो 3rd क्लास की फीस 7,000 है और बस की 2,000, जो कि ऐसी नहीं है। मैं यही बस हाँ मैं यही कर रहा हूँ परवेश भाई, मैं सबके पढ़ रहा हूँ। सतपाल गाबा जी लिख रहे हैं सब स्कूल्स में एक ही सिलेबस एंड बुक्स होनी चाहिए जो कोई हम जो कि हम नहीं कहीं से भी लें। कॉपीज़ का सेट लेना एनिवर्सरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर गाबा अंकल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं रशिया का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रशिया और चाइना का। इन स्कूलों में कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आप किसी तो भी सेम बुक्स हैं और अगर आप गुआंगजू और बीजी जिसे आप बीजिंग कहते हैं, बीजी जैसी सिटी में भी पढ़ा रहे हैं, रशिया में भी आप चले जाइए, आप मॉस्को में पढ़ा रहे हो तो भी आपको सेम किताबें मिलेंगी, आप सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ा रहे हो तो भी आपको सेम किताबें मिलेंगी। सोशलिस्ट का, हमें समाजवाद का कई जगह फायदा मिलता है, लेकिन ये जो बाइफर्केशन क्रिएट किया है, स्कूलों ने एक हाइप बनाई है। मैं इन स्कूलों से पूछना चाहता हूँ आज कितने रिजल्ट तुम देते हो? 90%, 95% यही रिजल्ट देते हो ना आप लोग जो बार बार दिखाते हो। और इसमें बोर्ड की स्वायत्तता जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। आखिर कैसे 100% बच्चों के आ जाते हैं? मैं मानता हूं सरकार ने नियम पास किए कि बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और बच्चे गलत हरकत कई बार कर बैठते हैं, गलत कदम उठा बैठते हैं, आत्मघाती कदम उठा बैठते हैं। लेकिन इसकी आड़ में जो आपने 90-95% का खेल खेला है, 99% का खेल खेला है, 100% का खेल खेला, वो गलत है। स्कूलों की ब्रांडिंग हो रही है, लोग समझते हैं कि स्कूल जाएंगे और एक मैजिक वैंड घूमेगा और बच्चा हमारा इंटेलिजेंट हो जाएगा, IIT या एम्स जैसे संस्थानों में निकल जाएगा। नहीं, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि मेरे बड़े बच्चे को मैं पढ़ने के लिए शेवुड या फिर दिल्ली DPS भेजूं, तो मैंने कहा नहीं, अगर मेरे बच्चे ने निकलना होगा किसी अच्छे कंपटीशन में तो वो रुद्रपुर से ही निकल जाएगा, मेरी गाइडेंस में निकल जाएगा, इसी स्कूल से पढ़ाई करके निकल जाएगा। मेरा बच्चा IIT निकला, IIT दिल्ली निकला बाद में। तो बच्चों पर भी आपको विश्वास जमाना चाहिए। इन स्कूलों के जो भ्रामक प्रचार होते हैं उन पर नहीं जाना चाहिए। इनसे पूछिए ना कितनी परसेंटेज है आपकी जो IIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट क्वालिफाई करती है। रुद्रपुर में बमुश्किल 4 या 5 बच्चे हर साल निकलते हैं, जबकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हजारों में है। मैं और कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं, तो अब मुझे शुरू के तो दिख नहीं रहे। बिजनेस है विद्यालय ने, वीरपाल जी बिल्कुल सही बात है, ये बिजनेस है विद्यालय नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एक ऐसी, आप लोग जिस स्कूल में भी आप लोगों का अगर ग्रुप होता है, बच्चों का ग्रुप होता है, बच्चों के पेरेंट्स आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, आप लोग अभिभावक संघ बनाने के लिए वहां लेटर लिखिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी लिखिए। अभिभावक संघ बनाएंगे तभी टीचर्स पर और ये जो स्कूल के संचालक हैं इन पर दबाव बनेगा। इन पर जब तक दबाव नहीं बनेगा ये मनमानी करते रहेंगे। इनकी मनमानी अब सर के ऊपर से निकल गई है। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं कि शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं रुद्रपुर जैसे शहर में, लेकिन शिक्षा उपलब्ध कराने का ये मतलब नहीं है कि आप गार्जियंस का या पेरेंट्स का गला ही काट दें। आप इतना पैसा उनसे चार्ज करना शुरू कर दें। अभी हालांकि मुझे पता है इस ब्रॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत फ़ोन आने वाले हैं स्कूल संचालकों के, जो ये कहेंगे कि हमारा पक्ष लेना चाहिए, और मैं बैठूंगा ज़रूर, उनका पक्ष भी लूंगा। लेकिन मुझे पता है कि आपके पक्ष में खोखली चीज़ें ज़्यादा होंगी, असलियत कम होगी, क्योंकि मैं आप लोगों की आर्थिक हैसियत सबकी जानता हूँ। मुझे कोई स्कूल वाला ऐसा नहीं लगा, पुराने गुरुओं की तरह, पुराने शिक्षकों की तरह, जो साइकिल पर चलता हो, जो झोला लेकर चलता हो। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं और ये आप उन बच्चों के पेरेंट्स से ही कमाते हैं, किसी और से नहीं। आप लोगों को मैं 100% गलत नहीं ठहराता, लेकिन मोर देन 80% जो स्कूल संचालक हैं वो आज की तारीख में बिजनेस कर रहे हैं, शुद्ध रूप से व्यापार कर रहे हैं। वीरपाल जी क्या लिख रहे हैं? किस्मत हो तो सरकारी में निकल जाएगा बच्चा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस्मत और परिश्रम दोनों चीजें मैं कहता हूं। देखिए भाग्य बहुत बड़ी चीज है, लेकिन परिश्रम साथ में वीरपाल जी करना पड़ता है। परिश्रम से बच्चे निकलते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, इन स्कूलों को शर्म आनी चाहिए और आप लोग अपने हक हकूक के लिए आवाज उठाइए। बहुत बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा हाल कर रखा है। और स्थितियां ये हैं कि अनट्रेंड स्टाफ है स्कूलों में, नई नई भर्तियां, ग्रेजुएट किए हुए लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें रख लिया जाता है। 12th पास लोगों को रख लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि चलो बस टीचर के नाम पर टीचर की भर्ती हो जाए। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो आप लिखते हैं TGT, PGT या फिर CTET क्लियर हो, UTET क्लियर हो, वो टीचर्स कहाँ हैं? सिर्फ भरे जाते हैं। और तो और मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि एक होटल की तरह उसे ग्लैमराइज किया जाता है अपने स्कूल को,
अधिक से अधिक सुंदर दिखने और दिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप लोग केटर कर सकें, आप लोग अट्रैक्ट कर सकें अपने कस्टमर्स को। और 90% प्लस 95% वाले प्लस वाले बच्चों को ऐसे हाईलाइट किया जाता है कि जैसे सारा का सारा काम स्कूल ने किया हो। ऐसा कभी नहीं होता, ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक ही क्लास में 40-42 बच्चे पढ़ते हैं तो सबके रिजल्ट एक जैसे क्यों नहीं है? अगर आपके टीचर इतने ही अच्छे हैं तो केवल 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, जिसमें उनकी अपनी मेहनत भी शामिल होती है। तो प्लीज़ ये लूट बंद करिए, कम करिए कुछ। आम जनता वैसे ही महंगाई से जूझ रही है। ऐसे घर हैं इसी रुद्रपुर में जो दिन की रोटी नहीं जुटा पाते, लेकिन उनकी इच्छा होती है वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। ये उनका अधिकार है। सरकार शिक्षा का अधिकार देती है, राइट टू एजुकेशन देती है, लेकिन आपने उस राइट टू एजुकेशन का भी मखौल बना के रख दिया जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और स्कूल के संचालकों ने। आप लोग ऐसे लोगों को आरटीई में रजिस्टर करवा रहे हैं जो एक्चुअली ऑलरेडी हजारों लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके बच्चों की फीस उन्हें माफ़ की जाए। और ऐसे लोग जो पात्र हैं, जो वाकई अपने बच्चों को, मैं सीधा यही कहूँगा कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। शर्म आनी चाहिए। शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो सक्षम हैं और आरटीई का लाभ लेते हैं, और शर्म स्कूल संचालकों को तो अवश्य आनी चाहिए जो ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का और उनके अभिभावकों का खून चूसने में लगे हुए हैं। क्या शिक्षा, अगर मैं गरीब हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलवा सकता? आप बताइए, क्या आप लोग किसी भी आप धर्म में आप चले जाइए, चाहे आप मुस्लिम में चले जाइए, चाहे आप सिख में चले जाइए, चाहे आप हिंदू धर्म में चले जाइए, क्रिश्चियन, हर जगह दशवंध या कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम देने का प्रावधान है। आप में से कितने लोग हैं जो सार्वजनिक करेंगे स्कूल संचालक? मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ आपको, और अगर आप मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कितने लोग हैं अपनी कमाई से फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने लोग हैं ऐसे। और शहर के ही लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सार्वजनिक कर सकते हैं कि आप, मैं यहाँ नाम लूंगा एक व्यक्ति विशेष का जिन्हें मैं जानता हूँ, बहुत लोग ऐसा काम कर रहे होंगे। डॉक्टर सरप्रीत सिंह थिंड, ये आवास विकास में वेटरनरी क्लिनिक चलाते हैं, पन्नेगर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, वेटरनरी वहाँ से उन्होंने किया था, और आज की तारीख में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर मैं उन्हें 10 सैल्यूट भी करूं तो शायद कम हो। आपके बच्चों को किताबें चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, एडमिशन चाहिए, वो व्यक्तिगत स्तर पर उनका एक पूरा ग्रुप है जो काम करता है, और मैं सैल्यूट करता हूँ। और बड़े साइलेंटली वो लोग काम करते हैं, और हो सकता है आज मैं उनका नाम लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ा दूंगा कि लोग उनसे संपर्क करें, लेकिन वो अपनी क्षमता अनुसार लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर सरप्रीत सिंह को बहुत थैंक यू करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनके इस काम के लिए। मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। प्रथम बेस्ट लिख रहे हैं आकाश, कोई कुछ नहीं करेगा जब तक फीस एक्ट नहीं लगा। गुंजन भाई बिल्कुल सही आपकी बात है। सरकार को देखिए, मैं कहता हूँ इन कोनिवांस काम हो रहा है, ये बिना जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के ये काम नहीं हो रहा। थैंक यू प्रथम बिष्ट भाई। परवेज भाई लिख रहे हैं कि सरकार भी इनसे मिली हुई है। देखिए, मैं कुछ भी हो सकता है, जब विभाग के अधिकारी हमें लगता है कि मिले हुए हैं तो सरकार के जो नुमाइंदे वो भी हो सकता मिले हैं। आसिफ भीम लिख रहे हैं बिजनेस, स्कूल एंड हॉस्पिटल, बिल्कुल सही बात है। दे आर मोर ऑफ होटल्स, आई फील पर्सनली, दे आर नॉट स्कूल्स रिस्पेक्टिवली और हॉस्पिटल्स। स्कूलों के खिलाफ हम सबको मिलकर धरने से कुछ नहीं होगा परवेज भाई। धरने बहुत हो गए, धरनों का दम निकल जाता है। अभिभावक संघ बनने चाहिए जिनके पास पावर होनी चाहिए, और स्कूल से ये आपको जिला शिक्षा विभाग भी अधिकार देता है कि हर स्कूल में अभिभावक संघ बनना चाहिए। शाहनवाज भाई लिख रहे हैं, कहते हैं महंत का स्कूल बहुत सस्ते में पढ़ाता, लेकिन वहाँ भी लूटमार कम नहीं। हर नई क्लास में जाने पर एडमिशन फीस के नाम पे 5500 की अच्छी खासी फीस दो। सही बात है शाहनवाज भाई, यही चल रहा है सब। हमने उतने में नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक पूरे स्कूल की पढ़ाई करके दूसरे स्कूल में चले गए। तब बिल्कुल मैंने अपना भी बताया, मेरी फीस 65 रुपये थी, और जिस हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था वो 5 रुपये थी मेरी फीस। अब तो पुनीत भाई लिख रहे हैं, अब तो सब व्यापार हो गया, किसी ने किसी बहाने से पैसा निकालना होता है। सत्य वचन है आपके सोनू पांडे। स्कूल संचालकों और अधिकारियों की गठजोड़ है। सोनू भाई मैं यही बात कह रहा हूं तब से। मनोज पांडे लिख रहे हैं, व्यापार चल रहा है। विजय कंबोज भाई लिख रहे हैं, भाई साहब 20 साल पहले प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर आए ना, और शिक्षा का स्तर भी दोनों का बराबर था, आज तो व्यापार बन गया है। अक्षय मित्तल लिख रहे हैं, आकाश भैया स्कूल का ध्यान एजुकेशन पे कम रह गया है, बिजनेस पे ज़्यादा है। बुक सेलर, यूनिफॉर्म वालों से सबके ऊपर मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है, और किसी स्कूल की यूनिफॉर्म आप खुद नहीं बनवा सकते हो, आपको वेंडर से ही लेनी पड़ेगी। टॉप स्कूल्स में बिजनेस होता है और उनके वही टीचर्स शाम को ट्यूशन देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए भैया कि वहीं टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे तो ट्यूशन में कैसे पढ़ा लेते हैं? देखिए, ये भी धंधे का एक नया स्वरूप निकल के आया है। मैं आपको एक बता दूं कि टीचर्स का भी जबरदस्त मैनिपुलेशन, जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन इन प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है। उनको नाम मात्र सैलरी दी जाती है और बेरोजगारी का आलम
आप में से किसी से नहीं छुपा है। बच्चे बेचारे बीएससी एमएससी करके खाली बैठे हुए हैं, तो उन्हें अगर 15,000 की नौकरी किसी बड़े स्कूल में मिलती है तो वो ले लेते हैं, लेकिन इस आड़ में अपने ट्यूशनिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी मजबूरी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। 15,000 में वो स्कूलों में नहीं पढ़ाते, लेकिन वही ट्यूशन जब उन्हें 1,000 2,000 पर स्टूडेंट घर में मिलता है तो उसे दिल से पढ़ाते हैं। तो ये स्थितियां हैं, स्थितियां बहुत विकट हैं। आगे आपको आना पड़ेगा। आकाश आहूजा तो हमेशा एक ही बात कहता है कि मैं वेयरलेस लाने का प्रयास कर सकता हूं। मेरी आवाज़ नक्कार खाने की तूती से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई मेरी आवाज़ से जिला शिक्षा विभाग नहीं डोलने वाला, मेरी आवाज़ से पब्लिक स्कूल संचालकों के दिल नहीं डोलने वाले, कोई फ़र्क उन्हें नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किससे पड़ेगा? जो एंड यूज़र है। एंड यूज़र है आप। अपने अधिकार को आपको पहचानना होगा, अपनी शक्ति को आपको पहचानना होगा। एक अभिभावक संघ का गठन कीजिए हर स्कूल में। अपने जो भी आपका बच्चा है उसके क्लासमेट्स आपके जो होते हैं उनके पेरेंट्स से बात करके आप लोग एक गठन कीजिए संघों का। ये राइट है। सबसे बड़ी बात आपको जिला शिक्षा विभाग थैंक यू ये अधिकार देता है कि आप संघों का गठन कर सकते हैं, और ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं जिला शिक्षा विभाग में। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मजबूर कीजिए। क्यों शिक्षा दूर करी जा रही है बच्चों से? क्या आप बच्चों को ये चाहते हैं कि बच्चे सवाल पूछना छोड़ दें, बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ दें? आप क्या चाहते हैं कि बच्चे चाइल्ड लेबर में जाएं, ये बाल श्रम करें, या फिर अपराध की दुनिया में चले जाएं जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी? क्या स्थिति है आज रुद्रपुर के स्लम्स की? ट्रांजिट कैंप हो गया, खेड़ा कॉलोनी हो गई, जगतपुरा हो गया। आप देखिए कभी यहाँ आकर बच्चों को जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो भविष्य सिर्फ उन बच्चों का बर्बाद नहीं हो रहा, इस भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैंने जैसे पहले बताया कि 74% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है हिंदुस्तान में। कोई सोचने वाला नहीं है। सोचना आपको खुद पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ झंझोड़ सकता हूँ, उठा सकता हूँ। आपको अपने अधिकार के लिए झंडा अपना स्वयं। संदीप बजाज जी लिख रहे हैं केवल डर और लालच का खेल चल रहा है। डर अभिभावक का और लालच दुनिया जानती है। बिल्कुल संदीप भाई। बॉबी भैया, पुनीत भाई लिख रहे हैं, पुनीत जुनेजा, बॉबी भैया आपके शो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जनता से जुड़े मुद्दे बड़ी खूबसूरती से उठाते हैं। आपका धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात तो पुनीत भाई, मुझे ये शक्ति आप लोगों से ही मिलती है। डर मुझे भी है, मेरे घर के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन पर भी आज जो ब्रंट मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है मेरे इस ब्रॉडकास्ट के बाद, मेरे बच्चों पर भी ब्रंट आ सकता है, मेरे घर के बच्चों पर। लेकिन सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो मैं प्रयास करता हूँ। मैं भी चाहता तो और चैनल्स की तरह अभी भी मर्डर 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 चला सकता था टीआरपी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब अभियुक्त गिरफ्तार हो गए तो अब इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही खबर नहीं होनी चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या क्या मुद्दे ज्वलंत हैं, जिन मुद्दों पर बात की जानी जरूरी है। अप्रैल का महीना है, ऐसे भी मेरे पास मैसेज हैं जहां बेचारे अभिभावकों ने ये लिखा है कि वो अभी तक अपने बच्चों की किताबें नहीं खरीद पाए हैं। और मुझे बड़ा अफसोस था ऐसे फ़ोनों को अटेंड करते टाइम, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं हूं कि मैं उन्हें ये कह पाता कि मैं आपको ये किताबें खरीद देता हूं। मुझे दुख होता है। मैं भगवान से कई बार प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे इतना सक्षम बना दे तू कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अगर मेरे घर पर कोई या मेरे से कोई आवाज़ लगाता है किसी उम्मीद पर, तो मैं उसकी मदद कर सकूं। मेरा मन बड़ा आहत होता है। लेकिन मैं दोस्तों आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं हूँ, तो मेरे लिए आप लोग बचते हैं। आप लोग उठिए, प्रयास कीजिए। पहले तो कोशिश ये करिए कि स्कूलों को जो फीस स्ट्रक्चर है इसे तोड़ने का, इस नेक्सस को तोड़ने का प्रयास कीजिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये नेक्सस है। बिना नेक्सस के ये सब काम नहीं हो सकते। ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और निजी स्कूल के संचालकों का नेक्सस है। दे वर्क इन कोनिवॉन्स, दे वर्क विद हैंड इन ग्लव्स, और ये लोग सब मिल के काम करते हैं। तो आप इस नेक्सस को तोड़िए, और कहीं ऐसा अगर आप सक्षम है, ज़रूरतमंद कोई बच्चा नजर आता है तो उसकी प्लीज़ मदद करिए। चाहे पुरानी किताबों से करिए, पुरानी यूनिफॉर्म से करिए, चाहे उसकी स्कूल फीस से करिए। अगर आप सक्षम है, भगवान ने आपको इतना संपन्न बनाया है, तो उसकी मदद करिए। लेकिन सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाइए। राजू मुंजाल मेरे भाई लिख रहे हैं, जागरूक तो खुद को होना पड़ेगा, वरना नेता या स्कूल आम जनमानस के साथ ये शोषण होना तय है। बिल्कुल राजू भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको आपके अधिकार बता सकता हूँ। उन अधिकारों का कैसे उपयोग करना है, उन अधिकारों का क्रियान्वयन कैसे करना है, ये आप लोगों ने सोचना है। तो काफ़ी समय हो गया है, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। एक मुद्दा मैंने आप लोगों के बीच उठाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि आपके पास अधिकार हैं। आप पोर्टल्स पर शिकायत कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, और अभिभावक संघ बनाने का आपके पास अधिकार है, और ये सरकार द्वारा प्रदत्त है आपको। तो इसको प्लीज़ अवेयरनेस के लिए मेरी पोस्ट को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए। इसको अपने पेजेस पर, अपने हैंडल्स पर शेयर करिए। और साथ ही मेरा चूँकि भोपुराम खबरी पेज समाप्त हो चुका है, आप जानते हैं 1.5 महीना हो गया है, और मैंने ये आकाश आहूजा शो नाम से नया शुरू किया है। तो इसको प्लीज़ लाइक और फॉलो करिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा।
तो फिर मिलता हूं किसी और चर्चा पर, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।